हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और आज हम आ चुके हैं हमारे ज्योग्राफी के सेशन नंबर 2 के साथ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कल हमने एक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मैं बोलूंगी एक बेसिक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ अर्थ। ना केवल हमने पृथ्वी की उत्पत्ति को देखा, उसे समझा, बल्कि उसी से रिलेटेड हमने थोड़ी कुछ और चीजों पर डिस्कशन किया, जहां पे एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल सेल थ्योरी ने हमारी काफी मदद की पृथ्वी के ओरिजिन को समझने में। और कल हम वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और ये जो हमारा सेशन नंबर 2 है, इस सेशन नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका तो इस सेशन नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप। कल हमने देखा था कि किस तरह से पृथ्वी या पूरा सोलर सिस्टम हमारा क्रिएट हुआ था, नेबुला हाइपोथेसिस में हमने देखा। उसके बाद से पृथ्वी को हमने स्टडी किया, उसका इंटीरियर डिटेल से देखा, और साथ ही में किस तरह से सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स बने और इनका आज लोकेशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, ये क्यों मूव कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप, तो बहुत सारे आपको लैंड मासेस दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और साथ ही आपको काफी सारा ये पानी वाला क्षेत्र या वाटर बॉडी दिखाई दे रहा है जिसे हम ओशन बोलते हैं। तो आज के सेशन में या बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप में पूरे के पूरे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को हम स्टडी करने वाले हैं। वन बाय वन उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स है, जो महाद्वीप है, उनको हम डिस्कस करेंगे एरिया वाइज। बात करें अगर हम पॉपुलेशन वाइज, इसी तरह ओशन को हम वॉल्यूम, एरिया, डेप्थ, कोस्ट लाइन के आधार पर अरेंज करेंगे। तो बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगी, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करते रहेंगे। तो काफी बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं और मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूंगी कि आप लोग कमेंट्स करते रहा करिए, क्योंकि उससे इंटरेक्शन बना रहता है। बेसिकली आजकल टेक का जमाना है, तो हम ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं और यहाँ पर हमारे इंटरेक्शन का एक ही मीडियम है। आप जब मैसेज करेंगे तभी हम आपसे बात कर पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करते रहा करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो बताते रहा करिए। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स अभी लाइव भी जुड़े हुए हैं, पंकज जी, क्रोकोडाइल जी, यूनिक जी, सूरज कुमार जी, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन में और बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर लाइव आ रहे हैं, तो चलिए आप मैसेज करते रहिए, बने रहिए। पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर मैं आती हूँ वापस आपसे इंटरेक्ट करने। तो बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हमें जिन चीजों को डिस्कस करना है उसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट्स या फिर महाद्वीप। आप सिर्फ इमेज को स्टडी करिए। यहाँ पर ये जो भी पोर्शन आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले ये चीजें जो है समझने की है। एक बार आपने मैपिंग समझ लिया, आपकी इमेज क्लियर हो गई, देन आपको कोई थ्योरीज के लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा आपका वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप में या विश्व के मानचित्र में जितने भी ये आपको लैंड मासेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट होता क्या है? अ कॉन्टिनेंट इज एनी ऑफ सेवरल लार्ज लैंडमास, यानी कि जितने भी महाद्वीप है एक बहुत बड़े लैंड मासेस है। कितने बड़े लैंड मास है ये डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जब भी आपके कई सारे छोटे छोटे द्वीप, कई सारे छोटे छोटे स्थल खंड मिलकर एक बड़ा लैंड मास क्रिएट करते हैं, एक लार्ज लैंड मास क्रिएट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। तो ये पूरा का पूरा अर्थ है। अर्थ में हमें इस तरह से कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं कि पूरी पृथ्वी पे कितने सारे ऐसे लार्ज लैंड मास या कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। तो आपको केवल ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। केवल हम इन्हें काउंट करेंगे और देखिए आप टोटल कॉन्टिनेंट कितने दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक कॉन्टिनेंट, इसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सेकेंड
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो है, इस पूरे महाद्वीप, इस पूरे लैंड मास को हम बोल रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। थर्ड, इधर आ जाइए, ये है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट या फिर इसे यूरोपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। एक पूरा का पूरा लैंड मास है, ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट या जिसे आप बोलते हैं अफ्रीकी महाद्वीप। ओके, फिफ्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करूंगी तो ओके, नेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है फिफ्थ, एशिया कॉन्टिनेंट या फिर इसे बोलते हैं एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप से आई थिंक सभी स्टूडेंट्स परिचित होंगे, क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत इसी एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा एशिया कॉन्टिनेंट जो है इसी का पार्ट है हमारा देश भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अगला कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट नंबर 6। और लास्ट में आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, आई थिंक नहीं हाईलाइट हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको शो कर देती हूँ। तो लास्ट में हमें बिल्कुल सदर्न या फिर बोल सकते हैं साउथ पोल के चारों ओर एक लार्ज लैंड मास दिखाई देता है। बेसिकली ये बर्फ से ढका हुआ है, तो कई बार हम इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, लेकिन ये कॉन्टिनेंट है, लैंड मास है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से, न्यूनतम तापमान होने की वजह से, क्योंकि ये साउथ पोल के चारों ओर है। आपको पता होगा पृथ्वी के नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सॉरी, साउथ पोल के चारों ओर होने की वजह से ये पूरा लैंडमास जो है ये किससे सराउंडेड है, आइस से, या इसके चारों ओर बर्फ की परत हमें दिखाई देती है। तो ये कॉन्टिनेंट नंबर 7 हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हमने अभी डिस्कस किए, पूरी पृथ्वी पे कितने महाद्वीप पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करते हैं। नॉर्थ साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन अंटार्कटिका। ओके, एक कॉन्सेप्ट और आता है 8th कॉन्टिनेंट का, काफी बच्चे पूछते हैं जिलेंडिया भी है, उसे क्यों आपने छोड़ा, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, अभी हम जिलेंडिया पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि ये वो कॉन्टिनेंट्स है जिस पर ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है, जिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। ओके, तो ये ऐसे महाद्वीप है जहां पर लोग रह रहे हैं या हमारे द्वारा कोई ना कोई गतिविधियां चल रही हैं, फिजिकली जो अपीयर है, जो आपको दिखाई दे रही है। तो अब आपसे कभी भी पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स जहां पर आपकी इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज दिखाई देती है, तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले जितने भी बच्चे यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं, आई थिंक ओके, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। नॉर्थ अमेरिका, दीज 7 रीजन्स आर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये टोटल 7 नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अगला हमें क्या डिस्कस करना है। ओके, कभी कभी कुछ कॉन्टिनेंट्स को साथ में मिलाकर भी एब्रिवेशन किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, ये देख सकते हैं आप, वेरिएशंस विथ प्योर कॉन्टिनेंट्स में मर्ज सम ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी हमने देखा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कभी कभी इन कॉन्टिनेंट को संयुक्त रूप से यानी एक साथ मिलाकर केवल अमेरिका कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो जब भी आप ये टर्म सुनते हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट, या फिर आप ये टर्म सुने यूरेशिया कॉन्टिनेंट, या फिर आप सुने एफ्रो यूरेशिया कॉन्टिनेंट, ओके, इन तीनों को ध्यान रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 है, लेकिन इन कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिनको साथ में मिलाकर भी कई बार बोला जाता है। तो यहाँ पर वो 3 इस तरह के कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन, अमेरिका, यूरेशिया, एफ्रो यूरेशिया। मैं एक बार इसको दूसरे मैप पर हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, यहाँ पर हमें और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा। बेसिकली ये ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर हम बात करें ओके,
तो बेसिकली ये आपका ग्रीनलैंड है, लेकिन अगर हम बात करें इसके रॉक कॉम्पोजिशन की तो इसका फॉर्मेशन भी आपका इसी प्रक्रिया से हुआ है जिससे आपका पूरा का पूरा ओके तो इसका फॉर्मेशन भी पूरे उसी प्रोसेस से हुआ है जिस तरीके से आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना है। तो मैं आपको ये बताई थी कि कुछ कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें साथ में मिलाकर भी कई बार बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो जब भी आपसे ये वर्ड बोलेगा अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि ये पूरे उत्तरी दक्षिणी दोनों महाद्वीप की बात कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दोनों कॉन्टिनेंट को मिलाकर कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है, अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक टर्म और मैंने आपको बताया था यूरेशिया कॉन्टिनेंट, ये रहा आपका पूरा एशिया और ये रहा आपका यूरोप। ओके, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट बेसिकली आपका किसी ओशन से सेपरेट नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों लैंड मास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको सेपरेट कौन करता है, एक माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं हम यूराल माउंटेन रेंज, और यहाँ पर एक सागर भी पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम कैस्पियन सी। ओके, यूसी यानी यूराल माउंटेन रेंज और कैस्पियन सी जो है यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से सेपरेट करती है। तो कई बार यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को कंबाइनली क्या बोला जाता है, यूरेशिया कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो अगर आपसे यूरेशिया कॉन्टिनेंट की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये यूरोप और एशिया इन दोनों कॉन्टिनेंट को यहाँ पर बता रहा है। डन। चलिए, तीसरा मैंने एक और वर्ड यूज किया था, एफ्रो यूरेशिया कॉन्टिनेंट। एफ्रो यूरेशिया, एफ्रो अफ्रीका की बात कर रहा है, तो ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरेशिया में ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। यानी जब हम इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इन तीनों कॉन्टिनेंट को हाईलाइट करने के लिए ये टर्म यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं हम एफ्रो यूरेशिया कॉन्टिनेंट। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है। तो टोटल हमें इस तरह 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई दिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में कई बार कुछ कॉन्टिनेंट्स को साथ में लगाकर भी बोला जाता है, जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो आप तुरंत समझ जाएंगे नॉर्थ साउथ दोनों की बात हो रहा है। यूरेशिया कॉन्टिनेंट, यूरेशिया, यूरोप, एशिया, यानी ये दोनों कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। और एफ्रो यूरेशिया यानी इसमें अफ्रीका भी हमने कंबाइन कर दिया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7 ही है। आप ये मत सोचिएगा ये नया कॉन्टिनेंट कहाँ से आ गया, अमेरिका या यूरेशिया या एफ्रो यूरेशिया। तो ये इसको एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का कई सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। आप ये देख सकते हैं इमेज के थ्रू भी यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले ये पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट, पूरा अमेरिका। ओके, इसको बोल रहा है आपका कंबाइन रूप से यूरोप और एशिया को यूरेशिया कॉन्टिनेंट। और इधर आ जाइए, एफ्रो यूरेशिया किसे बोल रहा है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन तीनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है, एफ्रो यूरेशिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अब हम आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जिसको बोलते हैं जिलेंडिया। लेकिन उसके पहले जो भी बच्चे यहाँ लाइव जुड़े हैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। देखिए आप लोग की स्पेशल डिमांड पर एग्जाम के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं। डेफिनेटली आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। तो आप बेसिक्स यहाँ से कवर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप 2 मिनट रुक के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो लाइक कर लेंगे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, कुछ बच्चों के यहाँ मैसेजेस भी आए हुए हैं, विशाल जी, ओके, शुभम शर्मा जी, पंकज जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिलेंडिया। तो मैंने अभी आपको बोला था एक कॉन्टिनेंट और जिसे आप 8th कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, जिलेंडिया। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जिलेंडिया को मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बेसिकली जिलेंडिया फिजिकली अपीयर नहीं है। यानी मैं आपको बोलूँगी कि अगर ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं हाईलाइट भी किया हुआ है, ये पूरा अगर जिलेंडिया की मैपिंग की गई है तो इस जिलेंडिया की मैपिंग का
जो 95% पार्ट है वो आपको सबमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 95% पार्ट जो है वो ओशन के अंदर है। ओके, केवल आप बोल सकते हैं न्यूजीलैंड जो है वो भी इसी कॉन्टिनेंट पे है, तो केवल इसका 5% पार्ट ही जो है आपको ओशन के ऊपर कॉन्टिनेंट के रूप में दिखाई दे रहा है। काफी पहले से जिलैंडिया का कॉन्सेप्ट आता रहा है, लेकिन इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। जब 2 साल पहले इस जिलैंडिया कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर ली गई, यानी कि इसका पूरा मैपिंग जो है शो कर दिया गया, तब से इसको आप बोल सकते हैं कि ये भी एक कॉन्टिनेंट है। और अगर ऐसा हो सकता कि समुद्र का पूरा पानी निकाला जा सकता, तो डेफिनेटली ये कॉन्टिनेंट आपको दिखाई देने लगता, हमें नहीं दिखता है क्योंकि ये सबमर्ज है। ओके, तो 8th कॉन्टिनेंट जिलैंडिया यही है, 95% पार्ट इसका सबमर्ज है। न्यूजीलैंड इसी कॉन्टिनेंट पे हमें दिखाई देता है। ओके, लेकिन यहाँ पर कोई आपकी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं चल रही, आपको पता है, क्योंकि ये पानी के अंदर है, कोई सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी यहाँ पर प्ले नहीं हो रही है। ठीक है, तो कभी आपसे कोई जिलैंडिया बोले तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, आप देख सकते हैं। जिलैंडिया, अ लार्जली सबमर्ज्ड मास ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओके, हैज आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कॉन्टिनेंट। और इसको हम 8 कॉन्टिनेंट के लिए कैसे डिस्क्राइब करें, क्योंकि इसकी मैपिंग कर ली गई है। ओके, तो आप ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी भले यहाँ पर ना दिखाई दे, लेकिन जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जियोलॉजी जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है रॉक कॉम्पोजिशन की। ओके, तो जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस जिलैंडिया का, इस पूरे के पूरे क्रस्ट का, इस पूरी की पूरी प्लेट का काफी ज्यादा महत्व होता है। ओके, तो जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये हमारा 8th कॉन्टिनेंट है और काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट 7, जिलैंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। अगला क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, एक और टर्म यूज किया जाता है ओशियानिया। ओके, या फिर ओशिनिया, डिफरेंट तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओशिनिया क्या कॉन्सेप्ट है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ओशिनिया को भी एक कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं कि ओशिनिया भी एक कॉन्टिनेंट है। मैं आपको थोड़ा सा ओशिनिया का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, लेकिन इसको समझने से पहले हम एक बार पहले दूसरे मैप पर चलते हैं, क्योंकि ये जूम करके आपको मैप दिखा रहा है। मैं एक बार दूसरा मैप आपको दिखाना चाहूंगी। ओके, इससे आई थिंक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं हम। ओके, तो ओशिनिया का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपको ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है, इसमें हमें पता लगता है, ओके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बेसिकली ओके, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली आपको पता है कि इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में केवल एक ऑस्ट्रेलिया देश ही नहीं आता है, बल्कि आसपास में और छोटे आइलैंड्स भी आते हैं। ठीक है, जब हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो केवल हम इस ऑस्ट्रेलिया देश और साथ के कुछ आइलैंड्स की, कुछ कंट्रीज की बात करते हैं। लेकिन ओशिनिया एक बहुत बड़ा टर्म है। जब हम आगे ओशियंस को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन मैं आपको ओशियंस पढ़ाऊंगी, तभी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ इस ओशन के बारे में, जिसका नाम है प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन। इस पूरे प्रशांत महासागर में थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हमें दिखाई देते हैं, यानी कि सैकड़ों की संख्या में हमें यहाँ पर द्वीप दिखाई देते हैं, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। तो ओशिनिया बेसिकली है क्या, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और इस प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों के समूह को कंबाइनली क्या कहा जाता है, ओशिनिया कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया सभी को, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, अगर ओशिनिया भी बोल दिया तो ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के साथ साथ इस पैसिफिक ओशन, इस प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले द्वीपों का समूह भी आ जाता है। अब हम इसी को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा ओशिनिया है क्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पूरा ओशिनिया और ये आपको छोटे छोटे से आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ओशिनिया इज द कलेक्टिव नेम फॉर द आइलैंड स्कैटर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन विच इंक्लूड, अब ये ओशिनिया जो पूरा का पूरा है, जिसे आप कंबाइनली बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और प्रशांत महासागर के
आइलैंड्स को मिलाकर हम ओशिनिया कह रहे हैं। तो इस पूरे ओशिनिया को भी हमने कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है या पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, विच इंक्लूड्स, तो पूरे ओशिनिया को हमने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलेशिया, मलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ओके, सभी के समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा ओशिनिया है। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया हो जाएगा, माइक्रोनेशिया, मलेनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारे के सारे ओशिनिया का पार्ट है। ओके, तो जब हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे पहुंचेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ते हुए हम इन ओशिनिया को भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हमें पढ़ना होगा इस माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं। काफी सारे फेमस और इंपॉर्टेंट आइलैंड है, बहुत हाईलाइटेड रहते हैं न्यूज में, जैसे मार्शल आइलैंड हो गया, या फिर मलेशिया में कौन कौन से आइलैंड आ गए, सोलोमन आ गए, है ना, इधर आ जाइए। पॉलिनेशिया में कौन कौन से आइलैंड हो गए, हवाईयन द्वीप हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल नंबर ऑफ आइलैंड्स हमें दिखाई देते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक बार यहां तक हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया। सॉरी, सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स है या कॉन्टिनेंट्स होता क्या है। तो अर्थ पे लार्ज लैंड मासेस जो होते हैं, बड़े द्वीपों का जो समूह है, उसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। ओके, या कॉन्टिनेंट बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमने डिस्कस किया। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हमें 7 दिखाई देते हैं अर्थ पे, 7 हमें महाद्वीप दिखाई देते हैं। कौन कौन से महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, नेक्स्ट हमने कंबाइनली भी कुछ कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस किया। कंबाइंड रूप से कुछ कॉन्टिनेंट को बुलाया जाता है, जैसे कि ये नॉर्थ साउथ अमेरिका को कंबाइनली बोलते हैं हम अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरेशिया कॉन्टिनेंट, एफ्रो यूरेशिया कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया किसका, जिलेंडिया का। जिलेंडिया क्या है, हमने देखा कि किस तरह से इस जिलेंडिया की मैपिंग कर दी गई है और जियोलॉजिकली इसे 8th कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि इसकी मैपिंग पूरी कर ली गई है। इसका भी अपना एक क्रस्ट है, हालांकि 95% पार्ट जो है सबमर्ज है, केवल 5% पार्ट हमें इसे ओशन के ऊपर दिखाई देता है लैंड मास के रूप में। और फिर हमने अगला डिस्कस किया ओशिनिया का कॉन्सेप्ट। ओशिनिया क्या है, तो इसी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और आसपास के द्वीपों के समूह को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, ओशिनिया। इस पूरे ओशिनिया को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, मलेशिया, पॉलिनेशिया। ओके, तो ये सब चीजें आगे की 1 by 1 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इन सारे कॉन्टिनेंट्स को अरेंज करेंगे एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर हम इन कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, यहाँ पर बोल रहा है क्या, देखते हैं सबसे पहले किस हिसाब से बता रहा है। These 7 regions are ordered from largest to smallest in the area। अगर हम बात करें एरिया या क्षेत्रफल के आधार पे नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट को अरेंज करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को कवर कर रहा है, कितने क्षेत्रफल में फैला है। ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि इन सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को एरिया या क्षेत्रफल के आधार पे अरेंज करते हैं तो हमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा दिखाई देता है विश्व में, पूरी पृथ्वी पर क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एशिया कॉन्टिनेंट एरिया वाइज। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका। ओके, बिल्कुल सिंपल था, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका। और इसके लिए आपको कुछ रटना नहीं है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना बड़ा पूछ रहा है, ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप, भैया यही सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है, इसके बाद ये घेर रहा है, फिर ये घेर रहा है, फिर ये, तो बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 डन यहाँ तक। ओके, 5th नंबर पे हमें कौन सा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, क्या बच गया, यूरोप बच गया, ऑस्ट्रेलिया बच गया और लास्ट में बच गया हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हमें कौन सा दिखाई देता है, ये देखिए इतने बड़े क्षेत्रफल पे फैला हुआ है अंटार्कटिका। तो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप जो है इसका नाम है अंटार्कटिका।
छठा, सातवां। तो आप छोटे से पढ़ते आए होंगे सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया लास्ट और इसको रख दीजिए 6। तो एरिया वाइज आपने कॉन्टिनेंट्स को अरेंज किया क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। आप ऑब्जर्व करिए कितने बड़े क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। अब ये दो बच गए। तो ये देखिए यूरोप कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, काफी इरेगुलर है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यूरोप जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन बड़ा है और सबसे छोटा महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ओके, तो अब कभी भी आपसे क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आई थिंक क्लियर हो गया। क्विकली रिवाइज करते हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका हो गया, फिर यूरोप और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो यहाँ पर यही अरेंजमेंट दिया है, आप देख सकते हैं एरिया वाइज कौन कौन सा है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये बात करी हमने एरिया की, अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स के अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, या फिर जिसे आप बोलते हैं जनसंख्या के आधार पे, यानी कि किस महाद्वीप पे कितनी जनसंख्या निवास करती है, इस आधार पे हम उस महाद्वीप को अरेंज करेंगे बड़े से छोटे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। These 7 regions are ordered from largest to smallest in population. यहाँ पर मैं महाद्वीप की बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ। ये मैप थोड़ा सा यहाँ पे गलत आ गया, हम पीछे वाले मैप पर ही देख लेते हैं। ओके, यहीं पर हम इसको स्टडी कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अब हम किस पर बात करने वाले हैं, जनसंख्या के आधार पे हम बात कर रहे हैं महाद्वीप की। हर एक कॉन्टिनेंट में कई सारे देश होते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा जो एशिया महाद्वीप है इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ कंट्रीज पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। और आपको पता है कि भाई विश्व के 2 बड़ी जनसंख्या वाले देश किस कौन कौन से हैं, चाइना हो गया, इंडिया हो गए, और ये दोनों ही कहाँ पर है, एशिया में है। ठीक है, तो जब भी मैं बात करूंगी जनसंख्या, तो जनसंख्या महाद्वीप की है, लेकिन महाद्वीप में कई सारे देश पाए जा रहे हैं। तो आप ऐसे भी गैस कर सकते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री है, और अगर उस कंट्री की पॉपुलेशन काफ़ी हाई है तो डेफिनेटली उस कॉन्टिनेंट की जनसंख्या भी अच्छी खासी होगी। तो अगर हम बात करें जनसंख्या के आधार पर, पहले नंबर पर आपका क्या आ जाता है, एशिया कॉन्टिनेंट। क्षेत्रफल, जनसंख्या दोनों पर एशिया टॉप पर है। सेकेंड लार्जेस्ट आता है अफ्रीका। अफ्रीका में भी देखा है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हमें दिखाई देती है, अच्छी खासी जनसंख्या घनत्व यहाँ पर। ठीक है, सेकंड अफ्रीका। अब यहाँ पर आपका नंबर चेंज हो जाएगा। अभी तक आप क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ रहे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जनसंख्या से ज़्यादा जनसंख्या हमें यूरोप में दिखाई देती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा हो जाएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट। और आपने देखा भी होगा यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश हमें दिखाई देते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, तो काफ़ी नंबर ऑफ कंट्रीज हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो तीसरे नंबर पे ये वापस से उसी ऑर्डर में जाएंगे। चौथी जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका। पांचवा साउथ अमेरिका। डन यहाँ तक, 1 2, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हुआ, 3 4 5। अब आ जाइए इधर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। खुद बताइए कॉमन सेंस से कि किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या होगी, अंटार्कटिका पे या ऑस्ट्रेलिया पर। भाई अंटार्कटिका कहाँ है, साउथ पोल इसके बीचों बीच पड़ता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है, और यहाँ पर जो भी इसका क्लाइमेट है वो ह्यूमन के सरवाइव करने के लायक नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ना बराबर लोग होंगे, और इसको नो मैंस लैंड भी कहा जाता है, किसे, अंटार्कटिका को। ओके, तो सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर आ जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने क्या डिस्कस करा, जनसंख्या के आधार पे इन सभी कॉन्टिनेंट्स को क्विकली देखते हैं कौन कौन सा आ गया। सबसे पहले एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड हो गया आपका यूरोप,
फोर्थ हो गया नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ साउथ अमेरिका, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ हो गया अंटार्कटिका। यहाँ पर यही लिखा, आप देख सकते हैं दीज ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज 7 रीजन्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बस ये ऑर्डर आपको थोड़ा सा याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा और ये कंप्लीट हुआ हमारा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्विकली रिवाइज करते हैं 30-40 सेकेंड का। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने देखा हमारे अर्थ के कॉन्टिनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स 7। जियोलॉजिकली हमने जिलेंडिया को डिस्कस करा, ओशिनिया को हमने डिस्कस करा। इसके अलावा 3 टर्म और जो यूज किए जाते हैं कॉन्टिनेंट के लिए, अमेरिका, यूरेशिया, एफ्रो यूरेशिया, हम कवर कर चुके हैं। फिर हमने इन 7 महाद्वीपों को अरेंज किया 2 बेसिस पे, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज आप देख चुके हैं कौन कौन सा, एशिया हुआ, अफ्रीका हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और पॉपुलेशन वाइज भी हमने डिस्कस किया, केवल एक जगह ऑर्डर हमारा चेंज होते हुए दिखाई देता है, तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका, इसके बाद से हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में आएगा आपका अंटार्कटिका। चलिए अब आ जाते हैं ओशंस। तो ये ओके, तो अब हम आ जाते हैं ओशंस पर। तो जैसे आपने अभी कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा, इसी तरह इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर हमें पानी दिखाई दे रहा है। ये ब्लू कलर का पूरा रीजन जो है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओशन बोलते हैं या फिर कॉन्टिनेंट बोलते हैं, सॉरी, इसे हम ओशन बोलते हैं या फिर महासागर कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे अर्थ पर ये जो पानी वाला क्षेत्र है, इसे हम बोलते हैं महासागर, यानी लार्ज वाटर बॉडी जो है, इसे हम महासागर या फिर ओशन कहते हैं। ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? द ओशन, ऑल्सो द वर्ल्ड ओशन is the body of salt water that covers approximately 71 या 70.8% of the surface of the earth and contain 97% of earth water। तो ये जो पूरे पृथ्वी पर आपको महासागर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पूरे अर्थ के सरफेस का अराउंड 71% एरिया कवर कर रहा है। यानी पूरी पृथ्वी के 71% पार्ट पर आपको केवल ओशंस दिखाई दे रहे हैं और 29% पार्ट पर ही हमें लैंड मासेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पूरे विश्व की जनसंख्या निवास करती है। और ये 71% पार्ट पर जो आपको ओशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया है कि पूरी पृथ्वी का जितना पानी है, इस 100% पानी का 97% पानी हमें इसी ओशन में दिखता है, जो कि खारा पानी है। ओके, सभी के समझ में आ गया? और बाकी जितना भी पानी है ग्राउंड वाटर के रूप में, आइस के फॉर्म में, या लेक्स में, या रिवर्स में, ये सब जो है बाकी 3% में कवर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है डिस्कस करते हैं। तो अभी हम नंबर ऑफ ओशंस पर भी आएंगे, कौन कौन से ओशंस है यहाँ पर। ओशंस के बारे में कुछ और चीजें बता रखी है यहाँ पे कि ओशंस जो है इनके हमने अलग अलग नाम दिए हैं अपनी सुविधा के लिए। यहाँ पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप महाद्वीप पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो ये लैंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये जमीनी क्षेत्र अलग है, इसका नाम रख दिया, ये अलग है। लेकिन जब आप ओशंस की बात करते हैं तो ये सारा पानी एक ही तो है भाई। पानी कहाँ से अलग है? पानी अलग थोड़ी है कि ये अलग हिस्सा है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, तो ये सारा पानी कनेक्ट है, एक ही है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए, ट्रेड के लिए, नेविगेशन के लिए, बाउंड्री के लिए हर ओशन का एक नाम रख दिया है। और इस हिसाब से हमने इन पूरे के पूरे पानी वाले क्षेत्र को, इस पूरे के पूरे ओशन को 5 ओशंस में डिवाइड किया है। ओके, तो पूरे पृथ्वी पर कितने महासागर पाए जाते हैं? टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये ओशन दिखाई देता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पैसिफिक ओशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन, या फिर इसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास, प्लस ये देखिए ये है आपका यूरोप, सॉरी एशिया, और इधर है ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट के पास। यानी बेसिकली ये अर्थ जियोइड है। आपको पूरा मैप दिखाई दे, इसके लिए हमने इस मैप को कट करके ओपन कर दिया है। लेकिन पैसिफिक ओशन ये भी है, ये भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो दो जगह कैसे? दो दो जगह नहीं है, ये पूरा जॉइंट है ना। और आप पूरा मैप देख पाओ, इसलिए हमने इसको कट करके ओपन कर दिया, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो पहला महासागर जो है, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। ओके,
सेकेंड इंपॉर्टेंट जो ओशन हमें दिखाई देता है, ये आप देख सकते हैं किन किन महाद्वीपों के बीच में है, तो यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में जो ये पूरा पानी वाला क्षेत्र दिखाई देता है नॉर्थ से साउथ पोल के आसपास में, इसको हम बोलते हैं अटलांटिक ओशन या फिर इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट ओशन या विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम देश के नाम पर पड़ा है, इंडियन ओशन या फिर जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी वाला जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बीच में, इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, इंडियन ओशन या फिर इसे हम हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है, इंडियन ओशन या फिर हिंद महासागर। ओके, तो कौन कौन से ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। ओके, अब कुछ पानी वाला क्षेत्र यहाँ भी दिखाई दे रहा है, कुछ पानी वाला क्षेत्र यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने ओशन का दर्जा दे रखा है। तो नॉर्थ पोल के चारों ओर जो हमें पानी वाला या वाटर बॉडी दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक ओशन या फिर इसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये पूरा आर्कटिक महासागर नॉर्थ पोल के चारों ओर है, टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट आइस से कवर्ड है, बर्फ से ढका हुआ है। तो अब आप बर्फ से ढके हुए क्षेत्र पर जाएंगे, आपको कैसा लगेगा? मुझे लगेगा ये तो लैंड है, ये तो जमीन है, क्योंकि मैं इस पे खड़े हो पा रही हूँ, इस पे सारी एक्टिविटीज कर पा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो लैंड नहीं है, इसके नीचे कोई धरातल, कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि वो पूरा पानी वाला क्षेत्र है। तापमान कम होने की वजह से हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देता है, यानी ये आइस से कवर्ड रहता है। तो ध्यान रखना है, जब हम पढ़ते हैं आर्कटिक तो ये एक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। जब आप बात करोगे अंटार्कटिका तो वो महाद्वीप है, अंटार्कटिका भी बर्फ से ढका है, लेकिन वो बर्फ को हटाओगे तो आपको जमीन मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फोर्थ आर्कटिक ओशन। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन जिसको बिल्कुल नया नया महासागर का दर्जा दिया गया है, इसका नाम है सदर्न ओशन। मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता दूं, हमें 60 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के बाद जो पानी वाला क्षेत्र दिखाई देता है, ये इस पानी वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन या फिर इसको हम दक्षिणी महासागर कहते हैं। अब आप बोलेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहले इसको किसी महासागर का दर्जा नहीं दिया गया था, ये था आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक बोलते थे पूरा जहां तक जाता था, अटलांटिक ओशन जहां तक जाता था अटलांटिक बोलते थे, इंडियन ओशन लास्ट तक इंडियन बोलते थे। लेकिन बाद में, या मैं बोलूं सबसे लेटेस्ट, इसको ही कि 60 डिग्री या 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के बाद का जितना भी पानी वाला क्षेत्र है, इसको हमने एक अलग महासागर का नाम दे दिया, जिसका नाम था दक्षिणी महासागर या फिर इसे सदर्न ओशन कहते हैं। आम भाषा में कभी कभी लोग अंटार्कटिक महाद्वीप है पास में, तो इसको अंटार्कटिका ओशन भी कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या है, सदर्न ओशन। तो नंबर ऑफ ओशंस आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुके होंगे। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ओशन अर्थ पे कितने पाए जाते हैं, 5 ओशंस दिखाई दे रहे हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड लास्ट वन सदर्न ओशन। डन। सबसे लेटेस्ट जिसे ओशन का दर्जा दिया गया है, सबसे अभी बिल्कुल बोल सकते हैं ना, सबसे लास्ट में जिसको दर्जा दिया गया महासागर का, उसका नाम है दक्षिणी महासागर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नया महासागर कौन सा है, नया महासागर, नया मीन्स कि जिसका फॉर्मेशन जो बना अभी अभी है, जो बिल्कुल लेटेस्ट बनकर तैयार हुआ है, तो ये ऑलरेडी था महासागर। जो महासागर सबसे लास्ट में बना है या बनना चालू है या आज भी बन रहा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो कल मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि अटलांटिक ओशन बेसिकली था ही नहीं, ये लैंडमास सब जुड़े हुए थे, और बाद में जब ये एक दूसरे से दूर गए तो यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ, जो रिज बना, इसमें पानी भरा और ये अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जो आज भी चल रहा है। इसी वजह से अटलांटिक महासागर हर साल कुछ सेंटीमीटर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ओके, क्रिएट हो रहा है। तो सबसे लेटेस्ट जो सबसे नया महासागर बन रहा है
वो आप बोलेंगे अटलांटिक महासागर। लेकिन सबसे लेटेस्ट जिसको दर्जा दिया गया है, दर्जा मतलब था पहले भी लेकिन इसको दर्जा नहीं दिया गया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका सदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इतना क्लियर हो गया होगा। सेम यहाँ पर स्लाइड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा स्लाइड है जहां पर बता रहा है नंबर ऑफ ओशंस के बारे में। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है, ओके ठीक है, ओशंस के बारे में बता रहा है कुछ और इसके प्रॉपर्टीज की। जो ओशन है इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अर्थ हाइड्रोस्फीयर एंड देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, तो जो पूरी पृथ्वी का हाइड्रोस्फीयर है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, अखंड हिस्सा है। और आपने देखा होगा ना पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, तो जो पूरा का पूरा साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलता है, उसमें ओशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसकी वजह से ही अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको बताना था, ऑर्डर हमें बताना है ओशंस के। ठीक है, जिस तरह से आपने कॉन्टिनेंट्स का ऑर्डर डिस्कस किया था एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, मैं आपको ओशन का भी ऑर्डर यहाँ पर डिस्कस करवाऊंगी। 4 चीजें हमें देखनी है जब भी आपसे बात किया जाएगा ओशन का या फिर महासागर का। ठीक है, तो ओशन में हमें क्या डिस्कस करना है, पहला एरिया। एरिया मीन्स कि ओशन कितना बड़ा है, कितना क्षेत्रफल जो है तो ओशन के बारे में अगर जब भी हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है ओशन के बारे में क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले कि ओके, तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले ओशन का एरिया, कि ओशन कितना बड़ा है। एरिया मतलब कितने क्षेत्रफल को कवर कर रहा है, कितने एरिया में फैला हुआ है। ओके, दूसरी चीज जिसे आप बोलते हैं डेप्थ। डेप्थ का मतलब है कितना गहरा है। ओके, तीसरी चीज है जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है कितना पानी उसके अंदर है, आयतन है ना, कितना पानी वो अपने अंदर में कवर किए हुए। ठीक है, तो जब भी बात करेंगे एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम, इसका ऑर्डर एक ही है। आपके समझ में आ गया, यानी क्षेत्रफल के आधार पे, आयतन के आधार पर, गहराई के आधार पर इन ओशंस का ऑर्डर एक ही है। ठीक है, एक दूसरी चीज आएगी जहां पर हमारा ऑर्डर चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं कोस्टल लाइन या कोस्ट लाइन या फिर तटीय रेखा कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तटीय रेखा के आधार पे या कोस्ट लाइन के आधार पे कौन सा ओशन सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन बनाता है। कोस्ट लाइन का मतलब आप समझे, एक बार देखिएगा, ये रहा महासागर। ठीक है, अब ये महासागर इस लैंड, इस महाद्वीप के पास है, तो ये पूरा का पूरा तट बना रहा है ना इसके साथ में ये। तो कौन सा ऐसा ओशन है जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन बनाता है किलोमीटर्स में। ओके, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ओके, तो हम जब भी ओशन को ऑर्डर में डिफाइन करते हैं, 2 ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। पहला, जब मैं बोलूंगी कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, बड़े में एरिया भी आ गया, डेप्थ भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया। अब अगर बात करते हैं एरिया, डेप्थ और वॉल्यूम के आधार पर कौन सा ओशन सबसे बड़ा हो जाएगा। ओके, बात करें एरिया, डेप्थ और वॉल्यूम के आधार पर, मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एरिया, डेप्थ और वॉल्यूम के बेस पर कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद तो सबसे बड़ा महासागर है, इसका नाम है प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल, आयतन और गहराई के आधार पर सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर या फिर अटलांटिक ओशन, ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है गहराई, आयतन और क्षेत्रफल के आधार पे। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका हिंद महासागर, गहराई, आयतन और गहराई, आयतन और क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा महासागर सबसे बड़ा हो जाएगा। 4th नंबर पे आता है आपका बच्चों सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर जो है ये आपका चौथा बड़ा महासागर है। और लास्ट 5th नंबर पर आता है आपका आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर, ये 5वां बड़ा महासागर है। तो यहाँ पर बड़े का मतलब क्या है, क्षेत्रफल के आधार पे कभी भी पूछा जाएगा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। आयतन के आधार पे सेम
और गहराई के आधार पे सेम, एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम। अब कहाँ ऑर्डर चेंज होता है? कोस्ट लाइन, तटीय रेखा। तो जब पूछेगा कि कौन सबसे लंबा कोस्ट लाइन बना रहा है या कौन उससे कम कोस्ट लाइन बना रहा है, तो आपका ऑर्डर चेंज होता है। कैसे? तो यहाँ पर कोस्ट लाइन के आधार पे भी पहले नंबर पर कौन सा है? प्रशांत महासागर ही है, तटीय रेखा के आधार पर। क्यों भाई? देखिए प्रशांत महासागर के इधर कितना सारा लैंड मास है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे लैंड मासेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, यानी कि कितना सारा कोस्ट लाइन बना रहा होगा, कितना सारा तट बना रहा होगा। तो सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। दूसरी बड़ी तटीय रेखा या कोस्ट लाइन क्रिएट करने वाला जो ओशन है, इसका नाम क्या है? अटलांटिक महासागर। क्योंकि अटलांटिक महासागर के चारों ओर भी आप देख सकते हैं कितना सारा लैंडमास दिखाई दे रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। तीसरा बड़ा कोस्ट लाइन बनाने वाला कौन सा? इंडियन ओशियन है। यहाँ पर भी हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यानी यहाँ तक ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ओके, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। एरिया, डेप्थ, वॉल्यूम, कोस्ट लाइन भी सिमिलर है। चेंज कहाँ हो रहा है? चेंज हो रहा है यहाँ पर आर्कटिक और दक्षिणी में। तो वैसे दक्षिणी महासागर बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे, लेकिन अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, तटीय रेखा की बात करें, तो तटीय रेखा वही बड़ा बनाएगा जिसके आसपास में लैंड मासेस ज्यादा होंगे, जिसके आसपास में जमीनी क्षेत्र ज्यादा होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दक्षिणी महासागर है, इस दक्षिणी महासागर के आसपास आपको कुछ खास लैंडमास नहीं दिखाई दे रहा है। ले देकर एक दिख रहा है, तो क्या? आर्कटिक महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला महाद्वीप दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप आर्कटिक के आसपास, अंटार्कटिक महाद्वीप दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप आर्कटिक महासागर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कितने सारे लैंड मास है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ग्रीनलैंड है, यूरोप है, एशिया है। तो ये पूरा का पूरा इन सभी कॉन्टिनेंट्स के साथ में, आइलैंड्स के साथ में क्या बना रहा है? कोस्ट लाइन बना रहा है, तटीय रेखा बना रहा है। तो अगर हम तट रेखा के आधार पर देखें तो आर्कटिक महासागर ज्यादा तट रेखा बनाता है। पूछा जाएगा क्यों? उसका रीजन है कि नदर्न हेमिस्फीयर में हमारे ज्यादा लैंड मासेस पाए जाते हैं, आर्कटिक महासागर के पास ज्यादा लैंड मासेस हैं, इसकी वजह से ये कोस्ट लाइन, तटीय रेखा ज्यादा बना रहा है कंपेरेटिवली टू सदर्न ओशन या फिर दक्षिणी महासागर। तो ये अरेंजमेंट थी जो आपको ध्यान रखना है। क्विकली मैं आपको रिवाइज देती हूँ और रिवाइज देने के बाद से आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट बस रुक के पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो लाइक और वीडियो शेयर जरूर करिए। और हाँ, हमारी कुछ शॉर्ट वीडियोस भी आती हैं, तो उन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू भी आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कुछ वॉर्स हो गए, क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो गए। तो आप प्लीज़ उन शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी, क्योंकि उसमें बहुत कम समय में आपको काफ़ी कुछ डेटा दिया जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी साथ के साथ आप लोग कवर करते रहिएगा। तो एक बार इस पूरा जो भी आज हमने कवर किया है इसका एक बार समरी देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं। तो बेसिकली आज के सेशन का हमारा जो डिस्कशन था वो यही था, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इन्हें हमें आज के सेशन में डिस्कस करना था। तो सबसे पहले एक सेकेंड और रुकिएगा। ठीक है, तो ये इमेज ठीक है। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को हमें डिस्कस करना था। सबसे पहले हमने देखा कॉन्टिनेंट, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7 है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, कॉन्टिनेंट का अरेंजमेंट एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, क्षेत्रफल के आधार पे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन के आधार पे एशिया, अफ्रीका सेम, देन यूरोप हो गया, नॉर्थ साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये तो नो मैंस लैंड, यहाँ पर रहते ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे कुछ हमारी अनुसंधान केंद्र है, अलग अलग देशों के रिसर्च सेंटर्स जरूर हैं अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। ओके, आ गए हम ओशन पे। नंबर ऑफ ओशन, 5 ओशंस हमें दिखाई देते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और सदर्न ओशन। ओके, फिर हमने इसको अरेंज किया, एरिया, डेप्थ,
वॉल्यूम के आधार पे, क्षेत्रफल, आयतन और गहराई के आधार पे। पहला पैसिफिक, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी और पांचवा आर्कटिक। लेकिन अगर हमने कोस्ट लाइन की बात करी, तटीय रेखा की बात करी, तो ये ऑर्डर सेम है 1 2 3। ओके, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। चेंज कहाँ हुआ? क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज्यादा आपको लैंड मासेस दिखाई दे रहे हैं, तो आर्कटिक जो है वो ज्यादा कोस्ट लाइन बनाता है, ज्यादा लंबी तटीय रेखा बनाता है कंपैरिजन टू दक्षिणी महासागर या फिर सदर्न ओशन। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहां पर हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशन को काफी डिटेल से देखा। ओके, तो हमने कॉन्टिनेंट्स और ओशन को काफी डिटेल से देखा। अब जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, ये तो हमारा आज का सेशन था। बाकी कुछ और हमारे जो सेशंस है, फिलहाल कल तो मेरी क्लास अभी नहीं होगी, 2 क्लास आपके लिए स्पेशल अरेंज कराई गई थी, और आगे जो हमारे सेशंस होंगे उसका स्केड्यूल जो है आपको बता दिया जाएगा। अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कल से आपके स्पेशल सेशंस चलाए जाएंगे हमारे इस चैनल पर। तो जो भी बच्चे डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे आगे के सारे स्केड्यूल्स आपको मिल सके, आप उन लेक्चर से जुड़ सके। और जल्दी मैं भी आपके साथ जुड़ूंगी नए लेक्चर्स, नए पूरे प्लान के साथ में। बाकी हमारे ये 2 लेक्चर्स हुए थे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, आप उसको देख लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप आज हमारा हो चुका है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताया करिए, या आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप सेशंस चाह रहे हैं डिफरेंट टाइप के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट में मेंशन करिए, ताकि हम उस पर आगे प्लान कर सकें। और हाँ, जिन बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वीडियो को शेयर करते रहिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। कीप एम्बाइबिंग। थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.